नमस्कार दोस्तों, यह आज की वीडियो में बताने वाले बहुत ही अच्छी खबर। वह अच्छी खबर निकल कर आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 11 प्रकार की नौकरियां। तो हाँ, 11 प्रकार की नौकरियां कौन कौन सी निकल कर आई, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो यह 2023 के नई अपडेट में निकाली गई नई नौकरियां। तो हाँ, इसमें आवेदन करने के लिए महिलाएं हो जाए तैनात। तो यह कौन सी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं 11 प्रकार की नौकरियां कौन कौन सी निकल कर आई हैं। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए नौकरियां निकाली गई है। वह कौन सी नौकरी है? तो हाँ, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन्हीं के माध्यम से उन्हीं की महिलाओं को अनेकों लाभ प्रदान किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो उनकी जीविका में सुधार लाने के लिए, उनका अच्छी जीवन यापन करने के लिए यह नौकरियां उन्हें प्रदान की जा रही है। तो हाँ, यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से निकाली गई नई नई योजनाएं हैं। यह योजना कभी ना खत्म होने वाली है। तो यह योजना हर एक सरकार में आती जाती रहेंगी। तो इन सरकारों के माध्यम से यह नौकरियां चलाई जाएगी और यह नौकरियां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदान की जा रही हैं। तो यह महिलाएं नौकरियां करके यानी अपना जीवन स्तर को सुधार कर सकती हैं। तो जो समूह के सदस्य हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये महिलाएं नौकरियां का कार्य करना चाहती हैं तो आवेदन कर सकती हैं। यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नौकरियां पाने के लिए वह अच्छी खासी सुविधाजनक स्थानों पर कार्य करेंगी। तो यह सरकार के द्वारा उन्हें सुविधा दी जाएगी, उन्हें जिम्मेदारियां भी दी जाएगी कि हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कार्य करेंगी और सरकार की तरफ से उन्हें स्थान भी तय किया जाएगा। तो इन नौकरियों के बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी नौकरियां निकल कर आई है और महिलाएं किसमें आवेदन कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितनी योग्यताएं लगेगी और कितना मानदेय इसमें मिलेगा। तो हाँ, यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो नौकरियां निकाली गई हैं 11 प्रकार की, तो इन नौकरियों के बारे में हम चलिए बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो नौकरी निकल कर आई है वह अध्यक्ष की नौकरी, यानी जो स्वयं सहायता समूह बने होते हैं उसमें अध्यक्ष की नौकरी मिलती है। उसमें यानी अध्यक्ष का पद मिलता है, उसमें आप रहकर कार्य कर सकते हैं। तो उनका भी मानदेय सब तय किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और दूसरी नौकरी जो निकल कर आई है वह नौकरी कोषाध्यक्ष की नौकरी है। तीसरी नौकरी जो निकल कर आई बैंक सखी की नौकरी है। और चौथी नौकरी जो है वह ग्राम संगठन के सदस्यों की नौकरी। पांचवी नौकरी जो निकल कर आई है वह सचिव की नौकरी। छठवीं नौकरी जो मनरेगा मेट की नौकरी। सातवीं नौकरी जल सखी की नौकरी और आठवीं कृषि सखी की नौकरी और नौवीं इसमें पशु सखी की नौकरी। 10वीं है बिजली सखी की नौकरी। तो हाँ, इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए नौकरियां निकाली जा रही हैं 11 प्रकार की। तो यह स्वयं सहायता समूह की नौकरी। तो हाँ, इसमें सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं स्वयं सहायता समूह में नौकरियों के बारे में। तो इसमें नौकरियां कराते हुए सरकार के तरफ से मानदेय भी दिया जाएगा। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूहों में अनेकों प्रकार की नौकरियां निकाली जा रही हैं जो महिलाओं के लिए रोजगार के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इन्हें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा अध्यक्ष की नौकरी, सचिव की नौकरी और बिजली सखी की नौकरी और जल सखी की नौकरी, कृषि सखी की नौकरी, ये नौकरियां सब पा सकती हैं चयनित महिलाएं। तो हाँ, इन्हें चयनित किया जाएगा योग्यताओं के आधार पर। तो इन्हें कार्य दिया जाएगा और कार्य के हिसाब से प्रति महीना मानदेय भी दिया जाएगा। तो हाँ, इन महिलाओं को अच्छी खासी जीवन यापन करने के लिए, साथ ही यह अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहकर यह कार्य करेंगी और अपने परिवार का भी देख रेख कर पाएंगी। सहायता समूह की महिलाएं यह लाभ प्राप्त करने के लिए वह आवेदन कैसे करेंगी, कहाँ से करेंगी, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो हाँ, यह आवेदन वह ब्लॉक के माध्यम से करेंगी और ब्लॉक के माध्यम से आवेदन करके वहीं से इनकी नियुक्तियाँ होंगी। तो नियुक्तियाँ कैसे होंगी ये भी हम आपको बताएंगे। तो जब आवेदन आप करेंगे उसमें दस्तावेज देखे जाएंगे, ये देखे जाएंगे और पढ़ाइयाँ देखी जाएगी। उसी के हिसाब से आपका योग्यता यह आपका नियुक्त किया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से। तो अध्यक्ष की नौकरी जो निकल कर आई है वह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही समूह में रहकर पदों पर काम कर सकती हैं। तो इन पदों पे नौकरियां पाने के लिए सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह बनाना होगा। उन्हीं के साथ वह अध्यक्ष की नौकरी पा सकती हैं। तो हाँ, यह नौकरी पाने के लिए वह 10वीं पास होनी चाहिए और आवेदक कर्ता होनी चाहिए यानी इच्छुकवार होनी चाहिए। तो स्वयं सहायता समूह में संचालित जो स्वयं सहायता समूह होंगे उसमें अध्यक्ष का कार्य करेंगे। अध्यक्ष का कार्य होगा समूह की बैठक करवाना और समूह की लेखा जोखा करवाना। समूह में जो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं उनकी जानकारियाँ रखना और उन्हें अच्छे से बैठक करवाते हुए यानी सारी जानकारियाँ लेते हुए, लेखा जोखा करवाते हुए सब कार्य करती हैं अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी रहती है।
तो हाँ, वह अध्यक्ष जो बनेंगी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, यानी 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, वही नियुक्त हो सकते हैं अध्यक्ष के पदों पर। तो वह मार्गदर्शन देंगे सभी सदस्यों को या पदाधिकारियों को। तो अध्यक्ष के माध्यम से या स्वयं सहायता समूह के मिलने वाले लाभ भी प्राप्त होंगे। तो हाँ, समूह की महिलाओं को अध्यक्ष के माध्यम से ही सारी लाभ प्राप्त होंगे। तो दूसरी नौकरी जो निकल कर आई है वह कोषाध्यक्ष की नौकरी। कोषाध्यक्ष की नौकरी समूह के महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। यह स्वयं सहायता समूह की महिला लेखा जोखा करती, हिसाब किताब रखती है और साथ ही यह पोस्ट के हिसाब से यह 12वीं पास आवेदन कर सकती हैं। तो ये महिलाएं आवेदन करके अपना हिसाब किताब करेंगी और समूह की बैठक करवाएंगी। बैठक में जिसको पैसा की ज़रूरत होगी पैसा के लेन देन करवाएंगी और सारी जिम्मेदारियां निभाएंगी। तो इनका आवेदन या करना चाहती हैं तो इन्हें समूह के माध्यम से ही आवेदन करने को मिलेगा। यानी जब स्वयं सहायता समूह का गठन होता है तो समूह में 3 पदाधिकारी चुने जाते हैं, जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और बाकी सब सदस्य। 10 से 12 महिलाओं का आवेदन एक ही में किया जाता है। अपने पास के बैंक खाता खुलता है और उसी से अपना लेन देन करती हैं। ब्लॉक के माध्यम से यह इनका आवेदन किया जाता है। तो हाँ, यह महत्वपूर्ण लाभ भी उठाती हैं। सरकार के माध्यम से जो भी लोन दिया जाता है या नौकरियाँ दी जाती है या कोई भी कार्य दिया जाता है उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। तो तीसरी नौकरी जो निकल कर आई है वह बैंक सखी की नौकरी। बैंक सखी की नौकरी विशेष रूप से या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही बन सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ही स्वयं सहायता समूह में जुड़कर ही वित्तीय लाभ उठा सकती है, हिसाब किताब रख सकती है स्वयं सहायता समूह का। साथ ही बैंक में रहकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद भी कर सकती हैं, उन्हें सुविधा भी प्रदान कर सकती हैं। तो इस पोस्ट की नौकरी के लिए वह 12वीं पास होनी चाहिए, वही महिला आवेदन कर सकती है बैंक सखी का। तो आवेदन करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिला भी होनी चाहिए, उनकी वरीयता मिली होनी चाहिए और वह प्रशिक्षण ली होनी चाहिए। वो महिला सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, तो वही महिला आवेदन कर सकती हैं, बैंक सखी के रूप में तैनात हो सकती हैं। तो बैंक सखी के रूप में तैनाती होने के लिए ये भी ब्लॉक से आवेदन करेंगी। ब्लॉक से आवेदन करने के बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन्हें तैनाती किया जाएगा अपने ही पास के बैंक में। तो यह इनका मानदेय भी दिया जाएगा जो 4000 रुपये प्रति महीना मानदेय मिल रहा है। तो हाँ, ये CCL करवाएंगी, CCL के हिसाब से इनका मानदेय भी और बढ़ा दिया जाएगा। तो हाँ, यह ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन में काम करेंगी और साथ ही सभी को जानकारियाँ दे। तो ये थी बैंक सखी की नौकरी। और चौथी नौकरी जो है वह ग्राम संगठन की नौकरी है, वह सदस्यों की नौकरी है। यानी ग्राम संगठन में कई समूहों को मिलाकर एक ग्राम संगठन बनाया जाता है, उसी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संचालन किया जाता है और उन्हें बैलेंस भी उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही संगठन का कार्यभार चलाया जाता है। तो हाँ, यह समूहों की महिलाओं के द्वारा यानी पदाधिकारियों को द्वारा बैठक की जाती है महीने में एक बार। तो हाँ, इसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, उप सचिव सब रहते हैं। इनका चयन है समूह की महिलाएं ही करती हैं, योग्यता के अनुसार ये लोग कार्य करेंगी और यह भी नौकरी कर सकती हैं आने वाले आवेदनों में। तो हाँ, इसमें उसके बाद निकल कर आई 5वीं नौकरी जो है वह सचिव की नौकरी। सचिव की नौकरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं को महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसका संचालन करती हैं, साथ ही चयन प्रक्रिया किया जाता है। यह समूह का गठन होने के बाद या ग्राम संगठन का गठन होने पर इसमें महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें यह रहता है कि सचिव लेखा जोखा करते हैं और हिसाब किताब सभी को बताते हैं, सारी जानकारियाँ देते हैं, बैठक बचत जितना होती है सारी जानकारियाँ देते हैं। तो यह और 6वीं नौकरी जो निकल कर आई वह मनरेगा मेट की नौकरी। तो ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले जो मनरेगा मेट की नौकरी होगी वह कार्य करेंगी। यानी जब मनरेगा का कार्य चलेगा तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, नियुक्त महिलाएं ही उसमें कार्य करवाएंगी। तो यह महिलाएं सभी को लाभ प्रदान करवाएंगी, यानी जितने दिन कार्य कर रहेंगी उतने दिन का पैसा यह दिलवाएंगी। साथ ही इनका भी मानदेय मिलेगा जो कि 400 रुपये एक दिन का होगा। तो यह पढ़ी लिखी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, यह अपने ग्राम प्रधान के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं, यानी ब्लॉक के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। तो इनका भी कुछ योग्यता होनी चाहिए, 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही इनका दस्तावेज भी लगेगा जो आधार कार्ड और पर्सनल खाता पासबुक नंबर रहेगा और साथ ही मोबाइल नंबर, फ़ोटो छोटा वाला, इतने दस्तावेज के साथ ये आवेदन करेंगी। तो हाँ, यह मनरेगा मेट की नौकरी, इसमें 400 रुपये मानदेय मिलेगा, यानी प्रति महीने का 9000 रुपये मानदेय मिलेगा।
तो हाँ, इसमें 7वीं नौकरी जो निकल कर आई वह जल सखी की नौकरी है। जल सखी की नौकरी स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित जॉब देने हेतु प्रक्रिया या पोस्ट निकाली गई है, जो जल सखी के रूप में तैनाती हो सकती है स्वयं सहायता समूह की महिला। तो ये नौकरी करने के लिए पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए, यानी 10वीं 12वीं पास महिला होनी चाहिए। वही महिला आवेदन कर सकती है, यानी ब्लॉक के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। ये भी 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति महीना वेतन भी कमा सकती हैं, और यह अपने ही ग्राम पंचायत में नियुक्त भी हो सकती हैं, और नियुक्त होने के बाद अपने ग्राम पंचायत में बिलों की वसूली करेंगी। साथ ही सभी महिलाओं को, सभी लोगों को जानकारियाँ देंगी, शुद्ध जल का प्रयोग करने के लिए वह जागरूक करेंगी। तो 8वीं नौकरी जो निकल कर आई है वह कृषि सखी की नौकरी है। कृषि सखी की नौकरी है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक करना, उन कृषि के बारे में जागरूक करना, उनको बताना खेती कैसे की जाती है, महिलाओं का चयन किया जाता है, और साथ ही इसमें सारी प्रक्रिया बताती हैं कृषि सखी सभी किसानों को। तो खेती कराने के बारे में और कौशल रखने के बारे में महिलाओं को चयनित करती हैं और कृषि सखी के रूप में तैनाती होती हैं। कृषि सखी के रूप में जब इनका तैनाती होती है तो यह 10वीं 12वीं पास महिला होनी चाहिए। साथ ही आवेदन ब्लॉक के माध्यम से करेंगी और वहीं से तैनाती भी होंगी, और तैनाती होने के बाद वह ग्राम पंचायत में, यानी अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर सभी को जानकारियाँ देंगी कि कृषि कैसे करना है, खेती कैसे करना है, कीटनाशक के बारे में बताती हैं, खाद के बारे में बताती हैं, और यह किसानों के बारे में सारी जानकारियाँ देती हैं, और साथ ही यह बुआई कराती हैं, कैसे बुआई किया जाता है, आमदनी कितनी होती है, इसके बारे में सारी जानकारियाँ देती हैं कृषि सखी। सब काम करते हुए कृषि सखी स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए, वह चयनित की जाती हैं, और जानने वाली जो महिला होती हैं, नौकरी करती हैं, वही महिला चयन भी करती हैं। पढ़ी लिखी होनी चाहिए, खेती में कौशल होनी चाहिए, और सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, पोषक वाटिका भी बनवाती होनी चाहिए, और प्रशिक्षण इन्हें दिया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से, और वह महिला आवेदन कर सकती हैं। प्रशिक्षण देने के बाद यह नियुक्त की जाएंगी अपने ग्राम पंचायत में। अपने ग्राम पंचायत में आकर सभी को जानकारियाँ देंगी कि कैसे खेती की जाती है, कैसे कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती है, कैसे संरक्षण किया जाता है, सारी जानकारियाँ देती हैं कृषि सखी कृषि किसानों को। तो हाँ, ये थी कृषि सखी की नौकरी। इसमें 7 हज़ार प्रति महीना वेतन दिया जाता है। तो 9वीं नौकरी जो निकल कर आई पशु सखी की नौकरी है। हाल ही में यह सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नौकरियां दी जा रही है, और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पशु सखी के रूप में तैनाती किया जा रहा है। यह ऐलान कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि पशु सखी के हर ग्राम पंचायत में तैनाती की जाए, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिला ही होनी चाहिए, वह इच्छुकवार होनी चाहिए, वह आवेदन करने के लिए 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, और विस्तार पूर्वक वह जानकारियाँ सारी होनी चाहिए। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, बताया जाएगा कि पशु सखी की क्या कार्य होगा। वह सब जानकारियों को लेते हुए पशुओं की जानकारियाँ देती हैं। ग्राम पंचायतों में सुई का सर्वेक्षण का और दुधारू गायों का सारी जानकारियाँ, स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ देती हैं, देखभाल करती हैं अपने ग्राम पंचायतों में, और इनके बाद वह कमियाँ जो भी पाई जाती हैं उसका निपटारा कराती हैं। साथ ही वह पशु सखी का सही निर्देश सभी को देती हैं। तो हाँ, पशु सखी पशुओं के हेतु जो भी परेशानियाँ आती है उसका सामना करवाती हैं, और वह कार्य भी करती हैं साथ ही। तो ये थी पशु सखी की नौकरी। पशु सखी की नौकरियों में भी मानदेय मिलता है, तो यह मानदेय सरकार के माध्यम से दिया जाता है। इनको आवेदन ये करेंगी जब पशु सखी, तो इनको भी कुछ दस्तावेज के साथ आवेदन करने को दिया जाएगा, जैसे आधार कार्ड, पासबुक और मार्कशीट, फोटो, मोबाइल नंबर, इतना दस्तावेज को लगाते हुए वह आवेदन करेंगे, अपने ग्राम पंचायत में नियुक्त भी होंगे। तो ये थी पशु सखी की नौकरी। सखी की नौकरी में 6 हज़ार रुपये मानदेय भी मिलता है। तो उसके बाद निकल कर बिजली सखी की नौकरी। तो हाँ, बिजली सखी की नौकरी वह स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए, वह महिला इच्छुकवार होनी चाहिए, साथ ही वह चयनित महिला होनी चाहिए, साथ ही वह 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। आवेदन कर सकती हो। आवेदन करने के लिए एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें पास होनी चाहिए, और साथ ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपने गाँव में कार्य क्षेत्र में काम करेंगी, यानी अपने ग्राम पंचायतों में सभी का बिजली का बिल का निकालेंगी, और साथ ही बिजली का मीटर रीडिंग करेंगी। बिजली सखी के रूप में वह संबंधित जो भी शिकायतें होंगी उसका निपटारा कराएंगी। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए, बिजली सखी में आवेदन कर सकती हैं। वह आवेदन करने के बाद उनको मानदेय भी दिया जाएगा, जो मानदेय 6 हज़ार से लेकर 7 हज़ार भी मानदेय इन्हें भी दिया जाता है। तो इन पदों पर जानकारियाँ हम आपको दे ही दिए हैं कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ये आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन करने के लिए वह महिलाएं अपने ब्लॉक के माध्यम से संपर्क करेंगी, वहीं से
इनको आवेदन करने की जानकारियाँ मिलेगी। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में ये है 11 प्रकार की नौकरियां हैं। आशा करते हैं कि हमारी नौकरियां इनको अच्छी लगी होगी और आवेदन भी कर सकती हैं ये महिलाएं। तो आज की जानकारियां यही थी। हमारी जानकारियां पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नई नई अपडेट, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।